चलिए ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कल पढ़ लिए थे आप लोग ना, कोई दिक्कत? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के परावर्तन का प्रकार। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए? रिवीजन। बस फिगर से रिवीजन करना है। लिखना नहीं है आपको। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का परावर्तन लिखा हुआ है। और प्रकाश का परावर्तन का अगर हम कहें चित्र बनाओ तो बना ले जाओगे? बोलो जल्दी, बन जाएगा ना? तो देखिए, बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले एक हमें परावर्तक पृष्ठ, कैसा पृष्ठ, या समतल पृष्ठ या समतल दर्पण, तीनों में से कोई एक समझिए आप। हमने पहला क्या बोला? परावर्तक पृष्ठ। और जब परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे तो आप कहेंगे ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका सतह क्या हो? प्लेन हो। क्या हो? प्लेन हो। समझ में आ रहा बात ना? तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे ये बन गया एक समतल पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? कोई दिक्कत? लेकिन फिजिक्स में कैसे दर्शाएंगे हम लोग? ऐसे कर देंगे तो ये क्या बन गया अब आपका? एक कलई बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? कलई। क्लियर हो गया? मतलब किसी कांच हो, कांच मतलब शीशा, जानते हैं ना? जैसे आर पार जो दिखाई देता हो, तो आर पार जब दिखाई देता है तो एक तरफ का जो सतह है अगर उस पर कलई कर दिया जाए या पेंट कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। बात समझे कि नहीं समझे? फिर से समझेगा। जैसे ये मान लीजिए शीशा है। क्या है? शीशा। और ऐसा शीशा जो आर पार दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आर पार। तो आर पार दिखाई दे रहा है तो हम एक सतह को क्या कर रहे हैं? कलई। क्या कर रहे हैं? कलई। कलई का मतलब जानते हैं ना? पेंट करना। क्या करना? पेंट करना। जब एक सतह को पेंट कर दिया जा रहा है तो दूसरा सतह क्या बन गया? परावर्तक पृष्ठ। आया कि नहीं समझ में? तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? तो आप ऐसे कहिएगा, एक पारदर्शी माध्यम। क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। मतलब कोई ऐसा पदार्थ हो जो क्या हो? पारदर्शी हो। क्या हो? पारदर्शी हो। और पारदर्शी के किसी एक सतह को कलई कर दिया जाए तो दूसरा सतह क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। अभी नहीं समझ में आया हमारी बात? नहीं आया समझ में? कैसे समझाएं? ये समझो। ये डेस्टर है, ये डेस्टर है ना? और डेस्टर को हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि ये पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? ये पारदर्शी पदार्थ है जो आर पार दिखाई देता है। क्लियर हो गया? और आर पार दिखाई दे रहा तो हम एक सतह को ऐसे कलई कर दिए। कलई हो गया कि नहीं हो गया? तो दूसरा सतह क्या कहलाएगा? परावर्तक। 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 आ गया बनाने? तो देखो ऐसे समझो, ये मान लीजिए कांच है। क्या है? कोई दिक्कत नहीं? हो गया ना? अब एक कांच है जो ऐसा कांच है जो आर पार क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? और दिखाई देने के बाद इसकी एक सतह पे हम क्या कर रहे हैं? कलई। क्या बोलेंगे? कलई। क्या हो गया? कलई। कलई या मतलब बोल सकते हैं पेंट। क्या बोल सकते हैं? पेंट। तो ये जो दूसरी यानी पहली वाली सतह पे आपने कलई किया, पेंट किया, तो ये दूसरा वाला जो सतह है ये क्या कहलाएगा? परावर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आया कि नहीं आया? सेम कंडीशन है कि नहीं इसमें? है कि नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले ये क्या था? एक समतल पृष्ठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? समतल पृष्ठ बोल रहे हो। और समतल पृष्ठ की किसी एक सतह पर हम क्या कर रहे हैं? कलई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये जो कलई हुआ तो ऊपर वाला जो सतह बच रहा है इसका नाम क्या पड़ गया? परावर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक। ये तीर लगा दें। आया कि नहीं समझ में? आ गया ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब समझिएगा, यहाँ पर इसका नाम हो गया M1 और इसका नाम क्या हो गया?
कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में? अब देखिए इस ये जो पूरी परावर्तक पृष्ठ बोलो या समतल पृष्ठ बोलो, इस समतल पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें गिरती है, क्या करती है? तो गिरने वाली किरण को क्या कहेंगे? बोलो सबका एक जवाब निकलना चाहिए। गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं? गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं? यानी गिरने वाली किरण को बोला जाता आपतित किरण। कैसा किरण? और जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु का क्या नाम है? आपतन बिंदु। कैसा बिंदु? आपतन बिंदु। और इसका क्या नाम है? आपतित किरण। हो गया? अब इस बिंदु से वापस जा रही है, इसका क्या नाम है? परावर्तित किरण हो गया। हम कहे थे 2 से 3 बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको आया कि नहीं आया। यहाँ तक आ गया? अभी एक चीज की कमी है ना, अविलंब की। किसकी कमी है? अविलंब को ऐसे बताया गया था आपको, आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से। एक सीधी बोलो या लंब रूप बोलो, कौन सा रूप? तो बोलेंगे आपतन बिंदु से खींची गई लंब रूप रेखा को, कौन सा रेखा? लंब रूप रेखा। इसका नाम क्या पड़ गया? अविलंब। क्या पड़ गया? अविलंब। किससे दर्शाते हैं? यन से। किससे दर्शाएंगे? बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? अब बताया गया था कि आपतित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण है वो क्या है? देखिए आपतित है तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण। क्या लिखेंगे? आपतन कोण। इसको किससे दर्शाएंगे? फिर देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तित लिखा है ना, तो परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनना है इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा परावर्तन कोण। ऐसा कोण परावर्तन कोण। किससे दर्शाएंगे? आर से। बोलो आया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया ना? यही कल आपको समझाए थे कि नहीं समझाए थे? बोलो आज आपको अपने आप में विश्वास हो रहा है कि मुझे प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया, और अपने आप में विश्वास ना? अच्छा, इसके 2 नियम बताए गए थे। कितने नियम? 2 नियम। तो पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है कि नहीं है? तो पहला नियम वैसे लिख ले जाएंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम है? पहला नियम। क्लियर हो गया? दूसरा बताया गया था आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। मतलब आई और आर आपस में क्या होते हैं? मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ये प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम हो गया? सेकंड नियम हो गया। और फर्स्ट नियम आपको तो पता चली गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल होते हैं। बोलो आ गया? अब इसी को आधार मानकर हम प्रकाश के परावर्तन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? फिनिश कर दिया जाए? चलो, प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं यानी परावर्तक पृष्ठ के प्रकृति के अनुसार, क्या बोले हैं? परावर्तक पृष्ठ के प्रकृति के अनुसार परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। ये जो परावर्तक पृष्ठ बना हुआ है, इस परावर्तक पृष्ठ के प्रकृति के आधार पर प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए पहला वाला नंबर है, बोल सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। पहला नंबर नियमित। क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा क्या लिखा गया है? नियमित प्रकाश परावर्तन। 1 मिनट रुके रहिए आप। बोले हैं रुके रहिए, सुनाई नहीं देता है क्या? क्या लिखा गया है? लिखा गया है नियमित। आओ आओ अंदर आओ, चलो आओ। क्या लिखा हुआ है?
नियमित प्रकाश परावर्तन। नियमित प्रकाश परावर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है रेगुलर, क्या बोला जाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर की अंग्रेजी REGULAR, क्या लिखा गया है? इंग्लिश भी याद होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन REFLECTION ऑफ लाइट। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए ये जो आपके सामने लिखा गया है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात नियमित प्रकाश परावर्तन। आप समझो कि नियमित प्रकाश परावर्तन होता क्या है। सुनिएगा, जब परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें गिरती है, क्या करती है? गिरती है, तो परावर्तन के पश्चात उसका अधिकांश भाग भी समांतर क्रम में जाता है। किस क्रम में जाता है? समांतर में जाता है। फिर से सुनिएगा कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? नियमित प्रकाश परावर्तन। इसको फिगर से समझिए तो परिभाषा और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये क्या हम बनाए अभी, यह आपका ये क्या है? एक पृष्ठ है कि नहीं है? मान लिए ना, लेकिन अब हमें इसको क्या करना है? कलई। क्या कर दिए? कोई दिक्कत किसी को? अब कलई करने के बाद आप इसको बोल सकते हैं समतल परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? समतल परावर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत? अब इस पर जब प्रकाश की किरणें गिरेगा, ध्यान दे, पटरी है किसी पास? पटरी दीजिए। ध्यान से देखिएगा, इस फिगर से इस फिगर में अंतर मिलेगा। एक प्रकाश के परावर्तन का फिगर है और अब प्रकाश के परावर्तन का क्या चल रहा है? प्रकाश चल रहा है। क्या लिखा है? नियमित लिखा। क्या लिखा है? नियमित। मतलब जब प्रकाश की किरणें हमारी इस परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो गिरने के बाद जब वापस जाती है तो समांतर क्रम में एक दूसरे की क्या हो जाती है? समांतर। देखिए ऐसे, ध्यान से देखिएगा, एक हो गया, दो, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब इस वाले पे अगर ये पहला किरण गिरा है, ये पहला हो गया ना, तो इसका परावर्तन करें तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? ध्यान दीजिएगा, हो गया। दूसरा वाला, तीसरा वाला, देखिए समांतर है कि नहीं है? है ना समांतर? कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको बोलते हैं नियमित प्रकाश परावर्तन। कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है या गिरती है तो गिरने के बाद जब टकरा के वापस जाती है ना, तो वापस जाने के बाद एक दूसरे की क्या हो जाए? समांतर हो जाए। एक दूसरे की क्या हो जाए? समांतर। जब एक दूसरे की समांतर होती तो उसको हम क्या कहते हैं? नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप बोल सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, जब प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन किसी पालिशदार तल पर होता है तो वह एक दूसरे के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। एक दूसरे के क्या हो जाता है? समांतर। तो एक दूसरे के जब समांतर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? नियमित प्रकाश परावर्तन। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में कि नहीं आया? क्या समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर चिकना तल है, क्या है? चिकना तल है, और चिकने तल पर जब प्रकाश की किरणें गिरती है तो गिरने के बाद उसकी किरणें जब वापस जाती है तो किस क्रम में जाती है? समांतर क्रम में जाती है। क्लियर हुआ ना? तो शीशे पर कोई गिरा प्रकाश की किरण तो जाने वापस कैसे जाएगा? समांतर। यानी समांतर आता है और टकरा के समांतर जाता है। इस सिंपल जानिए, समांतर आता है और टकरा के समांतर जाता है। ऐसा कब होता है? जब तल पालिशदार हो, चिकना हो, तब। क्लियर हो गया ना? अब दूसरा पॉइंट समझिए। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। इधर वाला फिनिश कर सकते हैं ना? जगह कम पड़ता है, चलो इसकी जरूरत तो खत्म हो गई।
दूसरा समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे? दूसरा नंबर है अनियमित। क्या लिखेंगे? अनियमित प्रकाश परावर्तन। ध्यान से देखिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इरेशनल, इरेगुलर होगा। क्या होगा? भाई समझ जाएंगे इससे कि नहीं समझेंगे? समझ जाएंगे ना? इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनियमित प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक, अब अनियमित प्रकाश का परावर्तन के लिए क्या होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ अब तक हम लोग पालिशदार चिकना पढ़ रहे थे ना, अब वह क्या रहेगा? अब वो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। मतलब टेढ़ा मेढ़ा मतलब का ऊबड़ और खाबड़। कैसा रहेगा? ऊबड़ और खाबड़। ध्यान दीजिए सब लोग। क्या हो गया? ये क्या है? ऊबड़ और खाबड़। शुद्ध भाषा में जानी ऊबड़ और खाबड़। समझ में आ गया? ये एकदम गांव की भाषा है, ऊबड़ और खाबड़। क्लियर? और शुद्ध भाषा में आप बोलेंगे इंग्लिश में जैसे बोलते हैं जिग जैग। क्या बोलते हैं? जिग जैग मतलब क्या होता है? ये जिग जैग है ना? क्लियर हो गया? और इसी को हिंदी में बोलते हैं टेढ़ा और मेढ़ा। तो टेढ़ा मेढ़ा बोलो, ऊबड़ खाबड़ बोलो या जिग जैग बोलो, कोई दिक्कत नहीं। या आप विज्ञान में 9 में पढ़े होंगे श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त। चलो अब देखिए, ये केवल अभी एक पृष्ठ है, ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन इस पर हम क्या करेंगे? कलई। क्या करेंगे? कलई करेंगे। क्या करेंगे? एक गाना सुनेंगे, हवन करेंगे। नहीं गाना सुने हैं? अरे कहाँ, किस दुनिया में हो? हवन करेंगे, हवन करेंगे, ऐसे गाना है, ऐसे ऐसे नाश्ता है, हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें क्या करना है? गिराना है ना? अब ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें गिरती है ना, तो एक ऐसे आएगा तो टकरा के समांतर नहीं जाएगा। यूं आया, वो भागा, यूं आया, हे भागा, ऐसे होगा। देखो कैसे ये है, देखो है प्रकाश की किरणें गिरी ना, ये इसकी हे भाग रहा, देख रहे हैं ना? अब की बार आ रहा है तो हे जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा है? मतलब मनमौजी है। क्या है? मतलब जैसा मर्जी आए वैसा इधर उधर फैल जाते हैं, तो समांतर क्रम में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इसकी पृष्ठ कैसा है? ऊबड़ और खाबड़ है, टेढ़ा और मेढ़ा है, जिग और जैग। इसलिए इस पर जब प्रकाश की किरणें गिरेगी ना, तो ये समांतर क्रम में नहीं वापस जाएगी। कैसा जाएगी? मतलब यहाँ से गिरा तो टकरा के यहाँ भाग रहा है, दूसरा आया तो भाग रहा है, इधर जा रहा है, तीसरा आया तो इधर जा रहा है, गुस्सा के। है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो इसको कैसे बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर, कौन सा पृष्ठ बोले? खुरदुरे। नाम जानते हैं ना खुरदुरे? ये कौन सा पृष्ठ है? खुरदुरे। कुरकुरे ने बोल दीजिए, है ना? कुरकुरे का भाई है खुरदुरे। चलो, खुरदुरे पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण, सुनिए ध्यान से बोलिएगा, जब प्रकाश की किरण खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वह क्या होता है कि समांतर क्रम में नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। बोलो आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऐसे पृष्ठों के लिए परिभाषा बता ले जाएंगे ना कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के मतलब ये डायलॉग याद रहना चाहिए, आगे काम देगा, आगे काम देगा। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मतलब ज्यों आया त्यों टकराया, ज्यों टकराया त्यों बोलेंगे मुंह से क्या? परावर्तन के पश्चात। मतलब ज्यों टकराया तुरंत मुंह से क्या निकलेगा? परावर्तन के पश्चात। ज्यों टकराया क्या निकलेगा? परावर्तन के पश्चात। ज्यों टकराया तो क्या बोलेंगे? देखो ये बोल रहा हूं, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर टकराती है, ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर टकराती है तो क्या बोलने वाले हैं? परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वह अलग अलग दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है या समांतर नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं?
इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो टकराने के पश्चात वह समांतर क्रम में क्या होती है? वापस चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? बोलो आया कि नहीं आया? अब आपसे प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। हम अपने किताबों को खोल कर क्या करके लाइए, दीजिए किताब दीजिए। एक किताब है ना, बुक है ना, बुक ऐसे खोल लिए, क्या किए? खोल लिए और बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। कोशिका विभाजन के गुणसूत्र में शलाकाकार, कुंडलित, सर्पिलाकार अथवा दैतंतुमय होते हैं। एनाफेज में हम पढ़ ले रहे हैं कि नहीं पढ़ ले रहे हैं? और आप लोग भी अच्छे से पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है? खुरदुरा है। क्या है? खुरदुरा। अब आपको लग रहा नहीं सर जी खुरदुरा नहीं लग रहा, हाथ हमको इसे लग रहा बड़ा चिकना लग रहा है, बड़ा पॉलिशदार लग रहा है, केवल हाथ रखने से लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में जब प्रकाश की किरण इस पे गिरी होगी तो ये खुरदुरा पृष्ठ है और इस पर जब प्रकाश गिरा है तो इसका प्रकाश फैल गया। क्या किया है? फैल गया। और फैल गया मतलब इधर उधर हो गया और आराम से अक्षर को आप क्या कर ले रहे हैं? पढ़ ले रहे हैं। अब इसमें न्यूज़पेपर पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। किस पर? न्यूज़पेपर में कि अखबार खुरदुरे में सस्ते कागज पर क्यों छापे जाते हैं? पहला प्रश्न मेरा हो गया। क्या बोला गया है? अखबार खुरदुरे व सस्ते, क्या बोलेंगे? कागज पर, क्या बोलेंगे? पर क्यों छापा जाता है? क्यों छापा जाता है? कोई बोले? सब पढ़ चुके हो। क्यों छापा जाता है? अखबार खुरदुरे व सस्ते कागज पर क्यों छापा जाता है? क्यों छापा जाता है? जानते हैं क्यों बताएं? क्योंकि खुरदुरे पृष्ठ पर और सस्ते कागज पर इसलिए छापा जाता है जिससे उस पर प्रकाश का परावर्तन जब हो तो उसकी प्रकाश की जो किरणें हैं वो विसरित हो जाए। विसरित मतलब क्या हो जाए? फैल जाए, इधर उधर फैल जाए। और फैल जाए तो जो अखबार पे छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं वो आसानी से और सुगमता से हम क्या करें? पढ़ लें। समझ में आया ना? अगर वही चिकना सतह होता, क्या होता है? चिकना सतह होता तो उस पे सूर्य की रोशनी जब गिरती ना तो आंख पर आता कि नहीं आता? और आंख को आपको चकाचौंध कर देता। क्या कर देता? चकाचौंध। और आप अक्षर को अच्छे से पढ़ नहीं पाते। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका जवाब यही है कि अखबार खुरदुरे व सस्ते कागज पर क्यों छापा जाता है, तो आप ये सिर्फ जवाब देंगे इसलिए क्योंकि उस पर जब प्रकाश की परावर्तन होती है तो परावर्तन के पश्चात उसकी किरणें क्या होती हैं? फैल जाती हैं, बिखर जाती है, विसरित हो जाती है। और विसरित होने के कारण जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं वह हम आसानी से अपने आंख से क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। अब आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? बस आपका मन और मस्तिष्क ऐसा कहता है तो बड़ा फिनिश है, बड़ा चिकना है। नहीं, वो क्या है? खुरदुरा और क्या है? सस्ता कागज है और उसी पर आपका क्या होता है? अक्षर लिखा जाता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ लोग देखिए कमरे का खिड़की देखे होंगे आप लोग, कमरे के खिड़की में लगा खुरदुरा कांच होता है, देखे होंगे। कमरा जो होता है मकान, उसके खिड़की पे कुछ लोग खुरदुरा कांच लगाते हैं और कुछ लोग फिनिश वाला लगाते हैं। जिसके घर के कमरे में जो खिड़की में जो शीशा लगा प्लेन वाला, उस पर जब प्रकाश पड़ती होगी ना तो परावर्तन नियमित होता है और आपका आँख क्या होता है? चकाचौंध हो जाता, नहीं होता है? देखे होंगे कभी। इसलिए अब के लोग जो घर मकान बनवा रहे हैं तो अपने मकान के खिड़कियों में क्या लगाते हैं? खुरदुरा लगाते हैं। अब समझ में आया ना? बेल बज गई है। कोई दिक्कत? कल लिखवा देंगे क्योंकि